रामायण व महाभारत दोनों ही भारतीयों के जीवन, नैतिक विचारों और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करते हैं। अंतर यह है कि रामायण प्रधान रूप से अलंकृत काव्य के रूप में प्रस्तुत इतिहास है, जबकि महाभारत एक शुद्ध इतिहास ग्रंथ है। कहा जाता है भगवान शंकर ने सर्वप्रथम 100 करोड़ श्लोकों में राम भगवान के चरित्र का वर्णन किया था, चरिता रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरन्, जबकि महाभारत मूल रूप से जय संहिता थी। महाभारत के पहले ही श्लोक में ततो जयमुदीरयेत का उल्लेख होता है। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने इसके संदर्भों का उल्लेख करते हुए नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचित अन्यतोपि अर्थात इस ग्रंथ में अनेक प्रकार के पुराणों, रामायण आदि का संदर्भ लिया गया है, ऐसा उल्लेख किया है। महाभारत में इस प्रकार के संदर्भ घटनाओं के रूप में बीच बीच में मिलते हैं, पुस्तकों के रूप में नहीं। दोनों का प्रारंभ राज्यसभा के दृश्य से होता है। दोनों में ही सत्य की असत्य पर विजय दिखाई गई है। कुछ समय तक चाहे असत्य का उत्कर्ष दिखाई पड़े, परंतु अंततोगत्वा सत्य की ही विजय होती है। दोनों ही काव्य अपने अपने रचयिताओं के शिष्यों द्वारा यज्ञ के शुभ अवसर पर सुनाए गए हैं। दोनों काव्यों में चिरकाल तक आदान प्रदान होता रहा है और समय के साथ साथ इन दोनों काव्यों में परिवर्धन एवं परिशोधन होता रहा है। वेदों की भांति प्राकृतिक शक्तियों की उपासना समाप्त हो गई थी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश आदि की उपासना की जाती थी। मंदिरों का निर्माण किया जाता था। दोनों ग्रंथों में सीता और द्रौपदी नामक नायिकाओं का जन्म भी अलौकिक प्रकार से हुआ है, सीता का पृथ्वी से और द्रौपदी का अग्निकुंड से। द्रौपदी व सीता के पास क्षुधा तृप्ति की दिव्य शक्ति थी। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र और सीता का इंद्र द्वारा दी हुई खीर का अशोकवाटिका में सेवन। सीता स्वयंवर एवं द्रौपदी स्वयंवर में राम व अर्जुन द्वारा धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने में, रावण द्वारा सीताहरण व द्रौपदी का जयद्रथ द्वारा हरण होने में, राम तथा पांडवों के वनवास में सीता व द्रौपदी के कारण महायुद्ध होने में, देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र प्राप्त करने में राम को सुग्रीव से तथा पांडवों की मत्स्यनरेश विराट से मित्रता होने जैसी बातों की समानता मिलती है। रामायण में धर्म की प्रधानता है, जबकि महाभारत में शौर्य और कर्म प्रधान हैं। रामायण में राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नीति थी, जबकि महाभारत में कौरवों व पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण ही हुआ। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्रधान है। रामायण में जब हनुमान सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे राम के पास ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं तो सीता पर पुरुष स्पर्श के भय से उसे अस्वीकार कर देती है। अग्नि परीक्षा का चलन महाभारत में नहीं था। रामायण महाभारत से पहले की रचना है। कारण यह है कि रामायण महाभारत के पात्रों से अनभिज्ञ थे, लेकिन महाभारत के रामोपाख्यान में रामकथा का वर्णन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा बहुत ही लघु है। भाषा और शैली की दृष्टि से भी दोनों में साम्य है। दोनों काव्यों में शब्दावली एक जैसी है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत में विभिन्न विषय एक साथ रख दिए गए हों। रामायण एक ही कवि की रचना है, जबकि महाभारत पर अनेक कवियों की छाप है। इसीलिए रामायण की शैली में एकरूपता है और महाभारत की शैली में भिन्नता। दोनों ग्रंथों को नैतिकता और वैवाहिक विचारों में काफी मतभेद है। धार्मिक विश्वास और नैतिक नियमों में भी दोनों ग्रंथों में पर्याप्त अंतर है।